जो वक्फ है वो मुसलमानों का मसला है और उसी मुसलमान को 90% मुसलमान को वक्फ की जानकारी ही नहीं, न वक्फ में वो जानकारी रखने में इंटरेस्टेड है, न वक्फ ने उनको कोई फायदा दिया, ना वो लेना चाहते। तो फिर ये वावेला क्यों? ये पॉलिटिकल जो मुस्लिम लीडरशिप है, ये पॉलिटिकल मुस्लिम संगठन है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज की सरपरस्ती है, कांग्रेस की, ममता की, समाजवादी की। इन्होंने चुपके से कौम को ये बताया कि तुम्हारे कब्रिस्तान, मस्जिद और सब कुछ ले लिया, अब तो जान की बाजी लगानी होगी वरना दीन धर्म कुछ बाकी नहीं रहा। जबकि बिल में, मैंने बताया आपको पहले भी, अब मैं फिर बता रहा हूँ, बिल पढ़ लें लोग और फिर मेरे से बात कर लें आकर के ऑन रिकॉर्ड। बिल में मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान को लेकर के कोई बात ही नहीं हुई और जिस वक्फ बाय यूज़र के नाम पर ये लोगों को भड़का रहे हैं, उस वक्फ बाय यूज़र के लिए भी सरकार ने बिल में क्लियर कर दिया है कि जो जगह मस्जिद है, मस्जिद के लिए इस्तेमाल हो रही है, नमाज के लिए, वो होती रहेगी। दरगाह है, दरगाह के लिए होती रहेगी। खानका है, खानका के लिए होती रहेगी। सरकार उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। लोकसभा, राज्यसभा के जो मान्य सदस्य हैं, उन्हीं का काम तो कानून में संशोधन करना है। जो संशोधन लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ हो, महामहिम ने उस पर मोहर लगाई हो, तो वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? इसका मतलब संविधान ये कहता है कि जंतर मंतर में बैठकर कानून बनाओ और पार्लियामेंट में प्रदर्शन करो। इसका मतलब संविधान ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में कानून बनेगा और पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पार्लियामेंट में चलेगी। ये तो है नहीं कानून में। कानून ने, देश ने, जनता ने, जनार्दन ने जो जनादेश दिया है, जो कानूनी प्रक्रिया, वो ये है कि लोकसभा के मान्य सदस्य और राज्यसभा के मान्य सदस्य जिधर ज्यादा वोट करेंगे वो कानून हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए काम करता रहा। मैं साबित करूंगा ये बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, वली रहमानी साहब, वो कम से कम 5 बार कांग्रेस से एमएलसी बने। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड के हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महमूद मदनी के जो फादर हैं, वो राज्यसभा गए कांग्रेस से 3 बार। महमूद मदनी खुद कांग्रेस के समर्थन से राज्यसभा में रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मुसलमान है, पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं, जो देश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। देश को, देशवासियों को कानून मानना होगा, वरना मेरी ऐसी अपील है राष्ट्रपति महामहिम से कि जो राज्य इस तरह की हरकत करते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। दोस्तों नमस्कार। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पास होने और कानून बनने के बाद देश के अलग अलग इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के जुमे के नमाज के बाद देश के अलग अलग इलाकों में, कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हर जगहों पर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि वक्फ के खिलाफ मुसलमान जो हैं सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करें, अपने घर के बत्ती को बंद करके सड़कों पर उतरे। तो वहीं कुछ मुसलमान जो हैं वक्फ कानून का समर्थन भी दे रहे हैं। बीजेपी वक्फ चेतना अभियान चला रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर वक्फ कानून से कुछ लोगों को परेशानी क्यों है? कुछ मुसलमान बता रहे हैं कि इससे सही है। बीजेपी कह रही है कि मुस्लिमों के घर में रोशनी देने वाला कानून है। लेकिन सवाल है कि जब मुस्लिमों के घर में रोशनी देने वाला कानून है तो इसका विरोध क्यों? आखिर वक्फ में संशोधन क्यों जरूरी हुआ, कानून क्यों बनाया गया? इनसे बेहतर शख्स कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आज हमारे पास हैं मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती वजाहत कासमी। सर, आपका बहुत स्वागत है। सड़कों पर विरोध हो रहा है सर, मुस्लिम सड़क पर उतर गए हैं, कह रहे हैं कि वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान अपने घर के बत्ती को बंद करके सड़कों पर उतरिए और प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहेंगे इस पर? वक्फ हमारा 70-75 सालों से बना हुआ एक्ट है और देश भर में हर स्टेट में एक बड़ी ज़मीन और बड़ी जायदाद वक्फ के नाम पर है और वक्फ की कमेटी वक्फ स्टेट बोर्ड के नाम से बनती है। उसका एक चेयरमैन होता है, इसमें कुछ 10-12 लोग मेंबर्स होते हैं, एमएलए एमपी भी होते हैं,
इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं, मुतवल्ली भी होते हैं, और एक कमेटी सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है जो सेंट्रल के नाम कुछ औकाफ की जायदादें हैं जो उनका मैनेजमेंट करती है। 54 से लेकर के और अब तक 7-8 बार कम से कम वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ है। संशोधन करना उसका अधिकार जो है वो देश ने, कानून ने, देश की जनता ने वो पार्लियामेंट को दिया है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को दिया है। एनडीए के पास पहले भी बहुमत था, आज भी बहुमत है। जब ये बिल पेश किया गया 2024 का ये बिल है, 2025 में पेश हुआ है और सारी चीज़ें, लेकिन सरकार चूंकि हमारे जो मोदी जी चला रहे हैं वो इस मुल्क को पूरा कुनबा और पूरा परिवार समझकर उसके चीफ हैं। उन्होंने देखा कि एक वर्ग को, एक समाज को थोड़ी परेशानी है, बेचैनी है। अगरचे मैं उस वक्त भी समझता था कि वो पॉलिटिकल है, मैं आज भी कहता हूँ कि वो पॉलिटिकल है, लेकिन चूंकि वो मुखिया हैं, देश के चीफ हैं, परिवार के जिम्मेदार हैं, और परिवार की जिम्मेदार की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सबसे बात करे। तो उन्होंने बिल्कुल कोई देरी नहीं की। सांसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और पूरी टीम ने मिलकर के उनकी एक जीपीसी बनाई। श्री जगदम्बिका पाल जी को उसका चेयरमैन बनाया। और जगदम्बिका पाल जी के बारे में मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितने सुलझे हुए, बाअखलाक, बाकिरदार और लंबी सियासत करने वाले नेता हैं। पिछले 50 साल 45 साल से एक्टिव राजनीति में हैं, और वो भी यूपी जैसे बड़े स्टेट से आते हैं, और यूपी के सीएम भी रहे हैं, पूर्व सीएम हैं। संसद में तो विपक्ष के जितने भी नेता थे, बात कंप्लीट हो जाए तो अगला सवाल कर लीजिएगा। तो जगदम्बिका पाल जी को उसका चेयरमैन बनाया गया, और उन्होंने सैकड़ों मुस्लिम धर्म गुरुओं से, सैकड़ों संगठनों से, जेपीसी के ऑफिस में, पार्लियामेंट में, घर, सब जगह मीटिंगें की, और इससे एक कदम आगे बढ़ करके वो देश में हर स्टेट में जाने की कोशिश की और मुसलमानों से वक्त पर बातचीत की। चीज़ों को समझा और समझाया गया, संतुष्ट किया गया। 2-3 अहम इश्यूज थे जिनको लेकर के सामने आती थी। वक्फ बाय यूज़र, इसको मस्जिद, खानका, मदरसे, कब्रिस्तान, और हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का कमेटी में आ जाना। उस पर जगदम्बिका पाल जी हमेशा मैंने देखा कि अच्छा पक्ष रख के सेटिस्फाई लोगों को करते, तसल्ली करते थे। फिर 6 महीने के बाद, एक लंबे टाइम के बाद, बिल पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, महामहिम की मोहर लगी, कानून लागू हो गया। ये काम 6 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन 6 महीने बाद किया गया ताकि देश में किसी तरह की कोई अराजकता ना हो, बात को समझा भी जाए, समझाया भी जाए। उसके बावजूद ये समझने की बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये समझने का पॉइंट है। उसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर, धर्मगुरु, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ पॉलिटिकल मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए काम करता रहा, मैं साबित करूंगा ये बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, वली रहमानी साहब, वो कम से कम 5 बार कांग्रेस से एमएलसी बने। जनरल सेक्रेटरी बोर्ड के हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महमूद मदनी के जो फादर हैं वो राज्यसभा गए कांग्रेस से 3 बार। महमूद मदनी खुद कांग्रेस के समर्थन से राज्यसभा में रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं, जो देश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। वरना वक्फ में जो संशोधन किए गए, अगर मोटा मोटी हम देखें, वक्फ को 2 कमेटियां मैनेजमेंट करती हैं। स्टेट बोर्ड को, जो स्टेट का वक्फ है उसको स्टेट कमेटी करती है, जो सेंट्रल का वक्फ है उसको सेंट्रल कमेटी करती है। मैनेजमेंट को लेकर के, वक्फ करने को लेकर के, वक्फ लेने को लेकर के कोई संशोधन किसी तरह नहीं हुआ है। इस्लाम के नाम पर दी गई ज़मीन को चैरिटी और आवाम के लिए खर्च करना, ये वक्फ का काम है, उस पर कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई किसी तरह की बात नहीं की गई है। मस्जिद, मदरसे, खानकाहों को लेकर के बिल में कोई बात नहीं की गई। फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अराजकता, ये शाहीन बाग, ये जलना, ये जलाना, ये मरना, ये मरवाना, ये खून की नदियाँ, ये कौन सी बातें हो रही हैं? नहीं, आपने कहा ना कि तमाम जगदम्बिका पाल जी ने सभी धर्म गुरुओं से बातचीत की,
मुस्लिम स्कॉलर से बातचीत की, तो फिर सड़क पर कौन है सर? सड़क पर प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? सड़क पर बिल की वापसी की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? मैं वही वही आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये आम अगर अगर मैं ऑल ओवर देखूं सारी चीज़ों को, तो जो वक्फ है वो मुसलमानों का मसला है। जी। और उसी मुसलमान को 90% मुसलमान को वक्फ की जानकारी ही नहीं, न वक्फ में वो जानकारी रखने में इंटरेस्टेड है, न वक्फ ने उनको कोई फायदा दिया, ना वो लेना चाहते। तो फिर ये वावेला क्यों? ये पॉलिटिकल जो मुस्लिम लीडरशिप है, ये पॉलिटिकल मुस्लिम संगठन है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज की सरपरस्ती है, कांग्रेस की, ममता की, समाजवादी की। इन्होंने चुपके से कौम को ये बताया कि तुम्हारे कब्रिस्तान, मस्जिद और सब कुछ ले लिया, अब तो जान की बाजी लगानी होगी, वरना दीन धर्म कुछ बाकी नहीं रहा। जबकि बिल में मैंने बताया आपको पहले भी, और मैं फिर बता रहा हूँ, बिल पढ़ लें लोग और फिर मेरे से बात कर लें आकर के ऑन रिकॉर्ड। बिल में मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान को लेकर के कोई बात ही नहीं हुई। और जिस वक्फ बाय यूज़र के नाम पर ये लोगों को भड़का रहे हैं, उस वक्फ बाय यूज़र के लिए भी सरकार ने बिल में क्लियर कर दिया है कि जो जगह मस्जिद है, मस्जिद के लिए इस्तेमाल हो रही है, नमाज के लिए, वो होती रहेगी। दरगाह है, दरगाह के लिए होती रहेगी। खानका है, खानका के लिए होती रहेगी। सरकार उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। अगर इस सब के बावजूद भी, अच्छा, 2-3 मोटा मोटी के पॉइंट हैं जिनको लेकर के हंगामा है। एक तो मैंने बता दिया, वक्फ बाय यूज़र, सरकार ने क्लियर कर दिया। दूसरा ये है कि कोई गैर मुस्लिम आदमी सदस्य क्यों होगा? 12-13 मेंबर। वक्फ बोर्ड का क्या है अब तक? वक्फ बोर्ड की स्टेट कमेटियों में हमेशा चेयरमैन, मुतवल्ली, मेंबर सब मुसलमान रहे 70 सालों में, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। अब ये हो गया कि उसमें दो मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और मेंबर होते हैं 15, बाकी 13 तो मुसलमान हैं। सेंट्रल में 2 मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं, मेंबर होते हैं 25, बाकी 23 तो मुसलमान हैं। तो जब 2 मेंबर से ज़्यादा गैर मुस्लिम ना स्टेट में हो सकते, ना सेंट्रल में हो सकते, और स्टेट में मेंबर 15 होते हैं कम से कम, और ऊपर 25 होते हैं, तो फिर मेजोरिटी तो मुसलमानों की है। वो 2 मेंबर वहाँ क्या कर सकते हैं बैठ करके? कुछ भी नहीं करेंगे वो मेंबर। तो मैं समझता हूँ कि ये वावेला करने वाली बात नहीं, ये छोटे दिल वाली बात है। मुसलमान को दिल छोटा नहीं करना। लेकिन संसद में बात करें सर, तो जितने भी सांसद थे, जो मुस्लिम सांसद थे, सभी लोगों ने विरोध किया। राज्यसभा में एक सांसद को छोड़ दें, गुलाम अली साहब को, तो सारे मुस्लिम सांसद, सभी लोगों ने विरोध किया कि वक्फ बिल जो है असंवैधानिक है और मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, संविधानिक और असंवैधानिक की परिभाषा क्या है? पिछले 7-8 जो संशोधन हुए हैं वक्फ एक्ट में, वैसे तो संशोधन और बहुत सारे कानूनों में हुआ है, वक्फ एक्ट में भी जितनी बार संशोधन हुआ है वो पार्लियामेंट में हुआ है, क्या वो भी असंवैधानिक है? लोकसभा, राज्यसभा के जो मान्य सदस्य हैं, उन्हीं का काम तो कानून में संशोधन करना है। जो संशोधन लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुआ हो, महामहिम ने उस पर मोहर लगाई हो, तो वो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? इसका मतलब संविधान ये कहता है कि जंतर मंतर में बैठकर कानून बनाओ और पार्लियामेंट में प्रदर्शन करो। इसका मतलब संविधान ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में कानून बनेगा और पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पार्लियामेंट में चलेगी। ये तो है नहीं कानून में। कानून ने, देश ने, जनता ने, जनार्दन ने जो जनादेश दिया है, जो कानूनी प्रक्रिया, वो ये है कि लोकसभा के मान्य सदस्य और राज्यसभा के मान्य सदस्य जिधर ज्यादा वोट करेंगे वो कानून हो जाए। एनडीए के पास बहुमत था, कानून लाई थी, वो पास हो गया। जितने संशोधन हुए हैं 13 में और 54 तक ऊपर तक चले जाइए आप, वो सारे लोकसभा और राज्यसभा में हुए हैं। तो असंवैधानिक कैसे है? कोई एक मान्य सदस्य मुझे बताए कि ये असंवैधानिक कैसे है? क्या लोकसभा, राज्यसभा लोकतंत्र के मंदिर नहीं है? क्या लोकसभा, राज्यसभा में कानून बनाने और बिगाड़ने की जगह नहीं है? क्या कानून संशोधन करने की जगह राज्यसभा, लोकसभा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर इस पर विचार करना होगा, और है तो फिर असंवैधानिक कैसे है? उन मान्य सदस्य गुमराह कर रहे हैं। पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर जो हैं वो राजनीति के कारण, अपनी पार्टियों के वोट बैंक के कारण और अलगाववाद की राजनीति करने लगे हैं। तेजस्वी और ममता जैसे लोग तो कह रहे हैं कि देश में अब कितने शर्म की बात है कि जमहूरी और सेकुलरिज्म का सुतून है ये भारत, और उस भारत में एक लोकतंत्र के मंदिर के लिए इस तरह की बात होती हो,
कि पार्लियामेंट में बने हुए कानून को हम लागू नहीं करेंगे। फिर तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है ना। अगर मान लीजिए मुस्लिम सड़कों पर उतरा हुआ है तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वक्फ कानून को आप समझाएं। शायद सरकार समझाने में विफल रही, सरकार वक्फ कानून को पारदर्शिता रखने में विफल रही, इसी वजह से लोग गुमराह हैं, इसी वजह से आज बीजेपी को वक्फ चेतना अभियान चलाना पड़ रहा है। नहीं, सरकार पिछले कई महीने से, जब से जेपीसी का गठन हुआ था तब से, और पार्लियामेंट में बिल पेश होने तक समझाती रही है। हम समझा रहे हैं, कोई टीवी चैनल, यूट्यूबर्स, हज़ारों लाखों मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। और मैं आपको समझा दूं कि आप सो रहे हो तो आपको मैं उठा सकता हूं, लेकिन जब आप जग ही रहे हो तो मैं आपको कैसे उठाऊंगा? जब ये लोग समझना ही नहीं चाहते, मसला इनके सम्मान का है, इनकी दुकानदारी का है, इनकी नेतागिरी का है, और जब राजनीतिक तरीके से गला घुट रहा हो, जब इनको ये दिख रहा है कि वो पसमानदा मुसलमान जिसको 70 साल गुलाम बना करके वोट लिया, जिसको 70 साल गुलाम बना करके धार्मिक दुकानें चमकाई, जिसको 70 साल गुलाम बना करके हमने उसके अपने जूते उठवाए, आज उस मुसलमान को, पसमानदा को, पिछड़े को, शोषित को मोदी जी ने इज्जत दे दी है, इज्जत भी दे दी है, हक की बात भी हो रही है, हक भी मिल रहा है। तो वक्फ में भी उन्हीं के लिए संशोधन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, कि वक्फ के रख रखाव के लिए संशोधन हुआ है, वक्फ के मैनेजमेंट के लिए संशोधन हुआ है, ना कि वक्फ को इधर उधर करने के लिए संशोधन हुआ है। तो फिर ममता बनर्जी क्यों कर रही है कि किसी भी हालत में बंगाल में हम वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं चाहते, तेजस्वी कह रहे कूड़ेदान में डाल देंगे, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई की नौबत आ गई सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल मुस्लिम है, अपनी अपनी राजनीति की दुकानें चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। देश को, देशवासियों को कानून मानना होगा, वरना मेरी ऐसी अपील है राष्ट्रपति महामहिम से कि जो राज्य इस तरह की हरकत करते हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।